बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस मालूमाती और तालीमी वीडियो में अब्बासी खिलाफत के 16वें खलीफा मुअत्तद बिल्लाह के दौर में फिरका वरीयत के अरूज को बयान कर रहे हैं। इस्लामी तारीख में इस दौर के तारीखी तनाज़ असरात के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहे वीडियो एंड तक। दरियाफ्त करते हैं कि इस दौर ने इस वक्त के मजहबी मंजरनामे और इसके देर पा असरात को किस तरह तश्कील दिया था। तो दोस्तों, इस सदी के दौरान शिया अकायद पर मबनी नई तारीखों का एक सिलसिला उभरा। ये 9वीं सदी की बात हो रही है, जिसने कैदशुदा हुकूमतों के मुखालफत के लिए खारजियत की जगह ले ली। उन्होंने अब्बासी सुल्तनत के दायरे में अपनी पहली कामयाबियां हासिल की। यमन में 897 में तबस्तान में जैदी का कब्जा दोहराया गया। अल-मुत्तहिद के तहत एक नया खतरा खिलाफत के मेट्रोपॉलिटन इलाकों के करीब ज़ाहिर हुआ। करामती एक बुनियाद परस्त इस्माइली फिरका, जिसकी बुनियाद कूफा में 874 के करीब रखी गई थी। करमती असल में स्वाद ज़ीरे इराक में एक झटपट और मामूली परेशानी का शिकार थे, लेकिन 897 के बाद इनकी ताकत तेजी से खतरनाक हद तक बढ़ गई। अबू सईद अल की क़यादत में जनबी ने 899 में बहरीन पर कब्जा कर लिया और अगले साल अब्बास इब्न उमरो अल मखदूम के क़यादत में खलीफा की फौज को शिकस्त दी। अल-मुत्तहिद की मौत के बाद के सालों में करामतियों को इन सबसे खतरनाक दुश्मनों को साबित करना था, जिनका अब्बासियों को जंज के वक्त से सामना था। कैंडी इस वक्त एक कोफान इस्माइली मिशनरी अबू अब्दुल्ला शई ने मक्का की ज़ियारत के दौरान कोटामा बरेरियों से राब्ता किया। इसकी तबलीग की कोशिशों ने इनके दरमियान तेजी से पेशकदमी की और 902 में इसने अब्बासियों के मोक्कल अफ्रीका के अगलबी अमारात में हमले शुरू कर दिए। इसकी फतह 909 में मुकम्मल हुई, जिसने फातिमी खिलाफत की बुनियाद रखी। तो दोस्तों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त अबुल अब्बास अहमद ताला अल-माफ़िक मुअत्तद बिल्लाह, जो कि खिलाफत अब्बासी के 16वें खलीफा थे, उनकी मुल्की हुकूमत को बयान करेंगे। इनकी अंदरूनी हुकूमत, अंदरूनी मुल्क हुकूमत को बयान करेंगे कि वो उसने कैसे चलाई और कैसे उसको इस्तवार किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने, हदीस पढ़ने और इसके साथ अपनी तारीख़ इस्लाम को पढ़ने और समझने का तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।